उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में सहकारी बैंकों में की गई भर्तियों की लंबे समय से जांच चल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने भी सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने कहा, सहकारिता विभाग प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है और ऐसे में सरकारी विभाग की योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन हो इसके लिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जहां भी गड़बड़ियां होंगी वहां जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और जांच में पूरी पारदर्शिता रहे इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सभी जगह जहाँ भी गड़बड़ियाँ होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांचोपरांत होंगी। जांच में जहाँ भी आएगा हम अपने बेटे बेटियों से, अपने भाई बहनों से प्रदेश के कहना चाहते हैं कि इस दिशा में जो हमने शुरू से प्रयास किए हैं वो प्रयास हमारे तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर संपूर्ण पारदर्शिता न हो जाए, संपूर्ण जो गड़बड़ियाँ हैं वो ठीक न हो जाएं और भविष्य के लिए एक अच्छा खाका न बन जाए, जिससे कि 100 मोटों में आकर सभी परीक्षाएं निष्पक्ष हों, पारदर्शिता से हों और किसी बिना। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले को लेकर सीएम धामी सख्त हैं, क्या कुछ? देखिए बिल्कुल मनीष, चूंकि सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है, 2-3 बिंदुओं पर ये बैठक खास तौर से हो रही है। अगर हम बात करें समीक्षा बैठक का जो मुख्य मुद्दा है वो है बैंक का जो वर्किंग सिस्टम है, यानी किस तरह से काम किया जा रहा है सहकारिता बैंक में, इसको लेकर बातचीत हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस तरह से लेन देन जो प्रक्रिया है सहकारिता बैंक की वो किस तरह से चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है। समीक्षा बैठक खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है, तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। और खास तौर से इस पूरी बैठक के बाद एक मुद्दा जो है वो सामने आया है, क्योंकि एक लंबे समय से सहकारिता विभाग में जो भर्ती घोटालों की खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद क्या कुछ जांच पहुंची है और जांच कहां तक पहुंची है, इस पर भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा है कि अभी इसमें जांच के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ जांच चल रही है और किसी भी अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा की तमाम बातें सामने आ रही है, क्योंकि बीते दिनों देखा जा रहा है कि एक के बाद एक तमाम जो गड़बड़ियां हुई है उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी गंभीरता दिखाई और तत्परता दिखाई है। इसी कड़ी में जैसे ही सहकारिता बैंक में भर्तियों में घोटालों की बात सामने आई है और उसकी जांच भी चल रही है और जांच के बाद जो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। जी, लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। देखिए अस्करी, फिर सवाल खड़े हो जाते हैं, फिर विपक्ष लामबंद हो जाता है कि आप देखिए, आप कहते हैं हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन कार्रवाई बड़ी देर हो जाती है। कह रहे हैं ना, बड़ी देर में सब कुछ हो रहा है। तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या किसी का नाम चिन्हित किया गया है? अभी क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हुआ क्या है, सवाल ये है अभी। देखिए बिल्कुल मनीष, चूंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि लेट लतीफी की जगह जो है उनके पास नहीं है। इस तरह के जो अधिकारी हैं लतीफी करते हैं, रिपोर्ट जो है अभी तक पेश नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जिस तरह से अगर हम बात करें सहकारिता विभाग में जो घोटालों की खबरें सामने आई थी, भर्ती घोटालों की, उसको एक लंबा समय हो गया है और हमेशा बात यही सुनने को मिलती है कि इस पर कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट बनाई जा रही है, लेकिन अभी वो रिपोर्ट का क्या खाका है, क्या ब्लूप्रिंट है और किस तरह से और किन किन मुद्दों को लेकर जांच चल रही है, अभी ये पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बहुत जल्दी ये तस्वीर भी सामने होगी कि सहकारिता बैंक में जो तमाम भर्ती घोटाले हुए हैं उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किन मंत्री या नेता या फिर विभागीय अधिकारियों का नाम इसमें शामिल है। इस तरह की तमाम जो जांच है वो जांच के बाद ही इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि जांच की बात जो है बहुत लंबे समय से चल रही है, जांच का जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आ पाई है। सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं इसको कि फिलहाल भाषणबाजी से ही काम चल रहा है और पूरी लेट लतीफी तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं, उनकी तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे समय का ये मामला है सहकारिता विभाग में जो भर्ती घोटाला हुआ है और अभी जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है और उसके बाद भी अभी कोई फाइनल रिपोर्ट का नारा ये दर्शा रहा है कि कितनी ज्यादा सुस्त रवैया पूरे सिस्टम का है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि बहुत जल्दी इसमें
इसमें कोई निर्णय आएगा। बहुत जल्दी जैसे ही हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट आती है, उसके बाद हम इस पे एक सख्त एक्शन लेंगे। मनीष। कुल मिलाकर विभागीय जो अधिकारी हैं उनका ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है और वहीं पर जो सीएम धामी है वो सख्त है। उनका कहना है कोई नेता हो चाहे कर्मचारी हो, बख्शा नहीं जाएगा जो भी इस घोटाले में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अस्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।